Good morning, students. Beta. Today's topic is one after Hijri. So the topic is early settlements at Medina. So this is the topic about one AH, yani one after Hijri's events. We are starting now. Yasrib was now named Madinatul Nabi or city of Prophet मदीना फॉर शॉर्ट। तो अब वो जो यसरब पुराने वक्त का था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तशरीफ ला चुके हैं, सो द नेम ऑफ द यसरब इज नाउ मदीनातुल नबी और द सिटी ऑफ प्रॉफिट, एंड इन शॉर्ट फॉर्म दिस इज कॉल्ड मदीना नाउ। द फर्स्ट मेयर adopted by the Prophet ﷺ was that he abolished all privileges and pride and arrogance of the rank. यहां पे आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला तो काम ये किया कि abolish all privileges, कि लोगों को जो भी मराआत मिली हुई थी, जो भी उनको privileges मिली हुई थी, उनका जो pride था और arrogance था, उसको खत्म कर दिया, and established fraternal relations between the मुहाजिरीन and अंसार, और मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान में बेहतरीन किस्म के रिलेशंस को बना दिया। The Ansar made such a self-sacrifice for their Muhajir brother that the owner of the two houses gave one to his brother. और उस वक्त के अंसार ने इतनी ज्यादा कुर्बानी दी कि जिनके पास दो घर थे, उन्होंने उनमें से एक घर अपने महाजर भाई को दे दिया। The wealthy shared half of their wealth with their brothers. जिसके पास ज्यादा दौलत थी उसने आधी दौलत अपने महाजर भाइयों में तकसीम कर दी, and divided their lands and gardens with them, और अपनी जमीनें और गार्डन्स को भी डिवाइड कर दिया। And Ansar who had more than one wife offered to divorce one of them and give her in marriage of his मुहाजिर brother. और क्योंकि वो वहां से बहुत सारे मुहाजिरीन ऐसे आए थे जो अपने बीवी बच्चों को वहां पे छोड़ के आए थे, तो अब उन्होंने यहाँ पे अपने घर बसाने थे, तो जिन अंसार के पास एक से ज्यादा वाइफ्स थी, उन्होंने उनको डाइवोर्स दे के अपने महाजिर भाइयों से उनकी शादियां करवा दी। नॉट ओनली दिस, but the Prophet ﷺ composed the long-standing feud between the two well-known tribes of the Ansar, Aus and Khazraj, and welded them in the bond of the love and fraternity, so that all the Muslims of the Medina and its environs came to be known as one body, the party of the Allah. और ना सिर्फ ये काम हो रहा था मदीना के अंदर, बल्कि एट द सेम टाइम आपने ये प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि मदीना के जो दो ट्राइब्स थे, आस एंड खजरज, उनके दरमियान में काफी दुश्मनी थी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके तमाम डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करवाया और उनको आपस में इतना प्यार उनके अंदर पैदा कर दिया कि अब पूरा मदीना जो था, इंक्लूडिंग अंसार, इंक्लूडिंग महाजिरीन, दे वर नोन एज वन बॉडी, द पार्टी ऑफ अल्लाह, यानी अब वो अल्लाह के पार्टी कहलाते थे। Secondly, Prophet ﷺ built a mosque which was not only the center of the worship but also the center of the education, the headquarter of the Muslim state and pivot of the communal life. फिर सेकेंडली जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया कि मदीना के अंदर आके एक मस्जिद तामीर करवाई जिसको मस्जिद नबवी का नाम दिया गया, और जो कि ना सिर्फ इबादत का गढ़ था बल्कि ये सेंटर ऑफ एजुकेशन था। यहाँ पे इनको दुनियावी तालीम भी दी जाती थी, एट द सेम टाइम ये मुस्लिम स्टेट का हेडक्वार्टर था, यानी यहाँ पे मीटिंग्स होती थी कि किसी आउटसाइडर के साथ या इवन अपने मामलात को भी सेटल करने के लिए यहाँ पे मीटिंग्स होती थी। एंड पाइवट ऑफ द कम्युनल लाइफ, और जो भी कम्युनिटी की जिंदगी थी वो यहाँ पे डिस्कस होती थी। इन ऑर्डर टू कॉल द बिलीवर्स टू द मॉस्क फॉर ऑफरिंग देयर प्रेयर्स in congregation, the system of calling azan was introduced, और 1 AH में यानी फर्स्ट आफ्टर हिजरी के अंदर ही अजान का सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया कि अजान दी जाए ताकि मुसलमानों को कोई एक पुकार जाए कि नमाज का टाइम हो गया और वो आके नमाज पढ़े, एज सजेस्टेड बाय द हजरत उमर। और ये अजान का मशवरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने पेश किया था। हजरत बिलाल वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट मुअज्जिन, और जब ये डिसाइड हो गया था तो पहले मुअज्जिन जो इस्लाम के थे वो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हा थे। थर्डली, द कॉन्स्टिट्यूशन, he constituted the charter of the Medina, which is the world's first written constitution. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के अंदर आके पहला जो तीसरा काम किया
वो ये था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसका नाम चार्टर ऑफ मदीना रखा गया, ये लिखा गया, एंड दिस वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज इन रिटन फॉर्म of the world. This is called the Magna Carta of early Islam. It had 52 sections and comprised the framework for Islam's first state. इस Magna Carta यानी Charter of Medina के अंदर 52 sections थे, जिसके अंदर इस्लामिक स्टेट की पूरी डिटेल्स लिखी हुई थी कि कैसे यहाँ पे जिंदगी गुजारी जाएगी. It declared the Muslims to be an independent nation, जिसके अंदर ये कहा गया कि मुसलमान एक इंडिपेंडेंट नेशन है, किसी दूसरे का हुक्म नहीं मानेंगे. whose identity was based not on caste, creed, language, religion, region or color, rather on faith in Islam. और इसमें साथ ही ये कहा गया कि इस मुसलमान की शिनाख्त जो है वो नस्ल के ऊपर, जुबान के ऊपर, मजहब के ऊपर, इलाके के ऊपर या रंग के ऊपर नहीं होगी, बल्कि इस्लाम के ऊपर, उसके ईमान के ऊपर सारे उसकी शिनाख्त होगी. इट इंक्लूडेड द बेसिस ऑफ द कम्युनल लॉज ऑफ द गवर्नेंस एंड अ कंप्लीट सेट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द इंटर ट्राइबल डीलिंग्स. और इसी चार्टर ऑफ मदीना के अंदर लॉज ऑफ गवर्नेंस यानी पूरी गवर्नमेंट करने के रूल्स लिखे गए थे, बट एट द सेम टाइम इंटर ट्राइबल डीलिंग्स यानी ट्राइबल्स के अंदर, ट्राइब्स के अंदर आपस में डीलिंग कैसे होगी, यह भी इसके अंदर पूरी डिटेल बताई गई थी. फोर्थली, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेड अ ट्रीटी विद द ज्यूज दैट लिव्ड इन एंड अराउंड दिस सिटी. एंड चौथी चीज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आते साथ ही की, वो ये कि आपने ये भी पढ़ लिया है कि मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान अहले मक्का के आने से पहले आस एंड खजरज ट्राइब्स रहते थे, दो ये ट्राइब्स थे. एट द सेम टाइम वहां पे ज्यूज भी रहते थे. तो अब आप ज्यूज के बारे में पढ़ने लगे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ भी एक पैक्ट किया. इट वॉज एन एग्रीमेंट दैट द मुस्लिम्स एंड द ज्यूज वुड लिव इन हार्मनी एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड वुड एड ईच अदर इन द टाइम्स ऑफ द अटैक. और उनके साथ जो मुआहिदा किया उसमें यह लिखा गया था कि मुसलमान एंड ज्यूज आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, एंड इन केस अगर मदीना के ऊपर अटैक होगा तो सब मिलके उस दुश्मन का मुकाबला करेंगे. मदीना वॉज डिक्लेयर्ड अ हरम सेंचुरी सिमिलर टू द मक्का फॉर ऑल द सिग्नेटरीज ऑफ दिस पैक्ट एंड देयर अलाइज. और ये जो पैक्ट हो रहा था यानी चार्टर ऑफ मदीना जो हो रहा था, जिसने भी इसके ऊपर साइन किए, किस किसने साइन किया? मुहाजिरीन ने किया जो कि मक्का से आए थे, फिर आस एंड खजरज ने किया, फिर ज्यूज ने भी साइन किए. तो जो जो भी उसके ऊपर सिग्नेटरीज थे उनके ऊपर ये अप्लाई हुआ कि जो मदीना है वो एक हरम होगा. हरम जो था वो दरअसल उससे पहले मक्का के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था, एंड मक्का के अंदर ये कहा जाता था कि वहां पे कोई खून खराबा नहीं होगा, कोई कत्लो गारत नहीं होगा, यानी इसलिए उसको हरम कहा जाता है. तो अब मदीना को भी हरम डिक्लेयर कर दिया गया, जो भी उसके सिग्नेटरीज थे, और ये सब के ऊपर अप्लाई होगा कि आपस में अब यहाँ पे नहीं लड़ना, खून खराबा वगैरह नहीं होना, कोई बेचैनी यहाँ पे नहीं करनी. सो दिस वॉज द टॉपिक बेटे 1AH. थैंक यू सो मच. नोट्स बना लीजिएगा.